अब हम आपके लिए उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। यह खबर ब्रिटेन के नए राजा किंग चार्ल्स द थर्ड के बारे में है, जिनकी 6 मई को कोरोनेशन सेरेमनी होने वाली है। कोरोनेशन सेरेमनी के बारे में आप लगातार सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। कोरोनेशन सेरेमनी को हिंदी में राज्याभिषेक समारोह कहते हैं। इसका मतलब होता है राजा को आधिकारिक रूप से राज सिंहासन की जिम्मेदारी सौंपना और उसकी ताजपोशी करना। ब्रिटेन के समय के अनुसार किंग चार्ल्स द थर्ड का राज्याभिषेक समारोह 6 मई को सुबह 11 बजे शुरू होगा और यह दोपहर 1 बजे तक चलेगा। और इस समारोह में दुनिया के 203 देशों से कुल मिलाकर 2000 नेता बतौर अतिथि के रूप में शामिल होंगे और इस पूरे समारोह का लाइव प्रसारण होगा। सोचिए, ब्रिटेन के राजा की ताजपोशी हो रही है और पूरी दुनिया के लोग इसमें शामिल होने के लिए ब्रिटेन जा रहे हैं। भारत की तरफ से हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस समारोह में शामिल होंगे और यह पूरा समारोह लंदन के ऐतिहासिक चर्च, जिसका नाम है वेस्टमिंस्टर एबे, वहां पर आयोजित होगा। और बड़ी बात यह है कि जब किंग चार्ल्स द थर्ड की ताजपोशी होगी तब वहां मौजूद लोगों से यह पूछा जाएगा कि क्या वो किंग चार्ल्स को अपने शासक के रूप में स्वीकार करते हैं। और फिर इसी के बाद किंग चार्ल्स को ताजपोशी की अंगूठी पहनाकर उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। ब्रिटेन में 70 वर्षों के बाद पहली बार ऐसा होगा जब किसी राजा की वहां इस तरह से ताजपोशी होगी। इससे पहले वर्ष 1953 में किंग चार्ल्स की मां यानी क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड की ताजपोशी हुई थी और उस समय पहली बार उनके राज्याभिषेक समारोह का टीवी पर लाइव प्रसारण भी हुआ था। उस समय यह दुनिया का सबसे महंगा राज्याभिषेक समारोह था, जिस पर भारतीय रुपयों में आज के हिसाब से 414 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। लेकिन इस बार यह रिकॉर्ड भी टूटने वाला है, क्योंकि यह जो सेरेमनी होगी यह और भी महंगी होगी। ब्रिटेन के नए राजा किंग चार्ल्स की ताजपोशी पर इस बार 1000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सोचिए, 1000 करोड़ रुपए सिर्फ इस समारोह पर खर्च होने वाले हैं और यह पैसा ब्रिटेन का राजशाही परिवार खर्च नहीं कर रहा, बल्कि इस समारोह का आयोजन ब्रिटेन के टैक्स पेयर्स के पैसे से किया जा रहा है। यानी ये जो सारा पैसा है ब्रिटेन में रहने वाले जो लोग हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनकी जेब से जाएगा। ब्रिटेन की सरकार द्वारा कराए गए एक नए सर्वे में देश के हर 10 में से 5 लोगों ने यह कहा है कि वो इस समारोह के खर्च से सहमत नहीं है और यह समारोह टैक्स पेयर्स के पैसे से नहीं होना चाहिए। और इस मांग को लेकर हाल ही में लंदन में अलग अलग संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किए गए हैं। मतलब यह है कि ब्रिटेन की जो आधी आबादी है वो इसके खिलाफ है। लेकिन अब इन विरोध प्रदर्शनों पर ब्रिटेन की सरकार ने रोक लगा दी है। ब्रिटेन की सरकार ने वहां पर एक एंटी प्रोटेस्ट लॉ को लागू कर दिया है और इस नए कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप या समूह ताजपोशी समारोह का विरोध करते हुए वहां किसी भी सड़क को ब्लॉक करता है, सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करता है, तो उसे 1 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति राजशाही परिवार के विरोध में किसी बिल्डिंग पर चढ़ता है तो उसे भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सोचिए, ब्रिटेन खुद को लोकतंत्र का चैंपियन बताता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का चैंपियन बताता है और कहता है कि जो विरोध है वो तो लोकतंत्र का एक बहुत अहम हिस्सा है। भारत में भी जब हमारे यहां बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, जैसे किसान आंदोलन हुआ या शाहीन बाग में जब आंदोलन हुआ था, तब ब्रिटेन लोकतांत्रिक मूल्यों के नाम पर हमारे देश में होने वाले ऐसे ही आंदोलनों का समर्थन करता है। जब हम अपने देश में आंदोलन करने वाले किसी नेता के खिलाफ या आंदोलनकारियों के खिलाफ कोई एक्शन ले लेते हैं तो ब्रिटेन जैसे जो देश हैं वो सबसे पहले आकर आपत्ति जताते हैं और फिर हमारे ही देश पर कहते हैं कि यहां लोकतंत्र खतरे में आ गया है। लेकिन अपने देश में वो लोगों को इसलिए विरोध प्रदर्शन करने से ब्रिटेन रोक देता है क्योंकि ये लोग इस बात से नाखुश हैं कि इस विरोध प्रदर्शन पर, ये जो कोरोनेशन का जो समारोह है, इस पर टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च हो रहा है। यानी वहां का टैक्स पेयर्स चाहता नहीं है कि उसका पैसा ऐसी फिजूल की चीजों पर खर्च हो, लेकिन इसके बावजूद ना तो वहां पर कोई सुनवाई है और ना ही आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। और आपको याद होगा अभी हाल ही में जब खालिस्तान को लेकर लंदन में भारत के उच्चायोग पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई थी, हमारा झंडा वहां से, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया था, तब भी
ब्रिटेन ने और लंदन की पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। और वहां के लोग तब भी ये बात कहते हैं कि जो खालिस्तानी यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है और किसी को भी विरोध करने का पूरा अधिकार है। लेकिन जब उनके साथ ऐसा होता है तो उनके नियम बदल जाते हैं।